हेलो भाई, मैं हूं सौरभ कुमार। और आज के टाइम में कोई जो आदमी बाइक खरीदता है, चाहे वो 150 सीसी हो या 125 सीसी हो या उससे अपर जो लेवल का जो बाइक आता है, तो हर एक बाइक का एक कीमत होता है। उसके अलावा उसका जो खर्च वगैरह की बात कर ले तो पहले जब बाइक खरीदने जाते हो तो एक बढ़िया सा कीमत दे लेता है। जैसे कि 150 सीसी में अपाची 160 आ रहा है तो लगभग 1.5 लाख के बजट में ये गाड़ी आती है। देन फिर आपका खर्च आता है आपको इंश्योरेंस में, वारंटी वगैरह में, ये सब खर्च आता है। हालांकि शुरू में आपका जो खर्च की बात कर ले तो सर्विसिंग वगैरह आपको फ्री रहता है, लेबर चार्जेस वगैरह फ्री रहता है, तो उसमें आपको खर्च नहीं आता है। देन फिर खर्च की बात कर ले तो आपको बाद में आपको खर्च आता है इसका जो पेट्रोल वगैरह या जो भी एक्स्ट्रा जो एक्सेसरी वाला पार्ट है उसमें खर्च आता है। तो मेजर जो आप गाड़ी खरीदने का जो खर्च देखते हो तो या तो सर्विसिंग में खर्च आता है, मेंटेनेंस पे, या फिर आपको पेट्रोल डीजल में जो भी खर्च आता है। तो मतलब ये सब तो यूजुअली हर एक बाइक में हर एक कार या कोई भी व्हीकल या कोई भी मशीन वगैरह आता है, हर एक में खर्च आता है। लेकिन जो मेजर खर्च आता है दैट मीन्स कि अगर कोई पार्ट 4 साल 5 साल चलने के बाद अगर कोई डैमेज होता है देन फिर वहाँ पे ज़्यादा मेजर डैमेज हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या एक टीवीएस अपाची RTA 160 ये कोई आम आदमी खरीदता है या कोई बढ़िया सा आदमी जिसके पास पैसा वगैरह बहुत है, तो उसको जो आफ्टर मार्केट दैट मीन्स कि आफ्टर 4 साल 5 साल चलने के बाद क्या उसके खर्च आता है, मतलब कितना उसके बजट पे भारी पड़ता है। इस बाइक की मेजर खर्च की बात कर ले, मेजर इस बाइक के खर्च वगैरह की बात कर ले तो दैट मीन्स से 4 साल 5 साल चलने के बाद नॉर्मली यूजुअली सी चीज़ है कि इसका जो टायर वगैरह चेंज होना कन्फर्म ही है, क्योंकि इस बाइक में ट्यूबलेस टायर आता है। तो इसका जो प्राइसिंग मेरा बहुत ज़्यादा रहता है, दैट मीन्स कि एक टायर आपको 2500 से ऊपर के टायर आता है। तो इस केस में बात कर ले तो इस बाइक का जो अभी मेजर डैमेज आया है उसका है ब्रेकिंग। दैट मीन्स कि जो पिछला वाला ब्रेक है ये काम ही नहीं करता है, मतलब इस तरीके से फील होता है कि दैट मीन्स कि इसका जो वायर रहता है, दैट मीन्स कि जैसे ड्रम ब्रेक वगैरह में आपको वायर रहता है वो टूट चुका है। लेकिन हालांकि इसमें बात करें प्रॉब्लम क्या है कि पिछला जो ब्रेक है उसका जो ये डिस्क ब्रेक है, इसमें एक पंप रहता है जो कि किसी कारण से ये डैमेज हो चुका है। तो यूजुअली जो हमने सर्विस सेंटर में पता किया तो पता चला कि इसका जो पंप है वो ख़राब हो गया। अगर आप इसको चेंज करवाते हो ये मेंटेनेंस का मतलब चेंज ही करवाना पड़ेगा, कि इसको रिपेयरिंग वगैरह नहीं हो पाएगा। तो उसमें आपको लगभग 3 से 4 हज़ार का खर्च आता है। तो यूजुअली आप देखो तो डैट मीन्स कि सस्ता बाइक है तो जैसे 100 सीसी 125 सीसी देखो तो उसमें जो आपको ड्रम ब्रेक आता है डैट मीन्स मेजर खर्च क्या आता है। मान लो उसको वायर भी टूट गया, ठीक है, या फिर उसका जो ब्रेक सुई खत्म हो गया तो उसमें मेजर से मेजर खर्च आएगा 400-500 इतना खर्च आता है। दैट मीन्स अगर मेजर डैमेज हो गया तो, और इस बाइक में देखो डैट मीन्स का जब ब्रेक ही अगर खत्म हो जाता है, आपको एक पंप में बात करें तो इसमें 3,000-4,000 खर्च आता है। और इसमें अदर कोई केस आ गया, अदर कोई एक्स्ट्रा जो चीज़ डैमेज हो गया तो उसमें वो कितना खर्च आएगा। तो मेरा कहना यह है कि डैट मीन्स आप जितना ज़्यादा महंगी गाड़ी खरीदते हो, चाहे वो बाइक हो या चाहे वो कार हो, तो आपको उतना ज़्यादा महंगा आपको मेंटेनेंस करना होगा, चाहे किसी पार्ट को लेकर हो, चाहे आपको सर्विसिंग वगैरह को लेकर देखे हो। तो हर एक चीज़ का आपका प्राइस आपको जो बाइक के वगैरह का इंजन वगैरह कितना पावरफुल है, कितना महंगा बाइक है, उस तरीके से आता है। अगर इस बाइक में देखो तो डिस्क ब्रेक है, इसमें बहुत सारे पार्ट होता है, बहुत छोटे छोटे पार्ट होता है डिस्क वगैरह का या ब्रेक वगैरह का, वायर वगैरह का, फ्लूइड वगैरह का, मतलब बथेरे चीज़ होता है इसमें, मतलब बहुत तामझाम वाली चीज़ है। हालांकि डिस्क ब्रेक है तो आपको ड्राइविंग वगैरह में, ब्रेकिंग वगैरह में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आसानी बन जाती है, लेकिन आपको जो खर्च वगैरह वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ आपको देखनी चाहिए। एटलीस्ट फर्स्ट टाइम बाइक वायर हो, ये नहीं कि आप देखो कि किस तरीके का बाइक है, किस तरीके से लुक है, लोग क्या ट्रेंड में चल रहा है, लोग क्या खरीदते हैं। आप देखो कि आपके लिए क्या प्रैक्टिकल चीज़ है, आपके बजट में क्या आने वाली, कि आप उस मेंटेनेंस को आराम से झेल सकते हो, दैट मीन से आपकी जेब में बाहर ही न पड़े। तो वो सारी चीज़ देखने वाली चीज़ है। लेकिन बहुत सारे लोग जो है आज के टाइम में कि अगर कोई हमारे पड़ोसी ये बाइक खरीदा तो हम उससे ज़्यादा महंगा, उससे ज़्यादा हम पावरफुल, उससे ज़्यादा हम डिजाइनर बाइक खरीदें, तो वो सब चीज़ें मत करो। आप एक आम बात देखो, 125 सीसी में बाइक देख लो अगर आपके बजट में है, या 100 सीसी में बाइक देख लो, तो ये सब सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। इस बाइक की बात करें उस टाइम लगभग ये 1.5 लाख के बजट से ऊपर आती थी, 1.5 लाख के बजट से ऊपर की बाइक आती थी। लेकिन उस टाइम ही इस बाइक में आपको किसी तरीके का मोड वगैरह नहीं मिलता था। ये मोड वगैरह नहीं है, इस तरीके से पावर स्टार्ट होता है, दैट मीन्स की गाड़ी का इंजन वगैरह सिस्टम वगैरह वो स्टार्ट होता है, ये मोड नहीं है। लेकिन आज के टाइम में तुम देख लो कि ये टीवीएस राइडर जो 125 सीसी में आता है, मात्र 1 लाख के बाइक है, उसमें आपको इको और पावर मोड मिलता है। बताओ आज के दैट मीन्स कि अगर आप सोच रहे हो कि अगर कोई बढ़िया सा फीचर चाहिए, दैट मीन्स कि इतना टेक्नोलॉजी एडवांस हो रहा है कि अगर जितना लेट से लेते हो बाइक ना, उतना ज़्यादा आपको कम दाम में अच्छा फीचर्स मिल जाता है, अच्छे टेक्नोलॉजी मिल जाता है, जिससे कि आपका माइलेज बढ़ जाए, जिससे आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो जाए। तो वो सारी चीज़ें हैं। हालांकि इस बाइक का जो फ्रंट ब्रेक है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। कोई एक्सपीरियंस बनता है और वो फ्रंट ब्रेक से भी गाड़ी चलाए, और मान लो 70, 80, 100 तक भी गाड़ी का स्पीड मेंटेन किया जा सकता है, अच्छे तरीके से मैनेज करने लायक है कि मात्र एक ब्रेक से भी बढ़िया सा लॉन्ग टूर या अच्छे तरीके से काम किया जा सकता है। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है डिस्क ब्रेक या टीवीएस का मान लो, क्योंकि इसका जो लॉन्ग पोस्चर है, बढ़िया सा डिज़ाइन वगैरह है, जिस कारण से जो फ्रंट ब्रेक भी अगर सही तरीके से यूज़ करते हो तो कोई दिक्कत होने वाली बात है ही नहीं।
तो ये था आज की इस वीडियो में रिव्यू या एक तरीके से एक्सपीरियंस की बात कर ले कि क्या कुछ खर्च आता है कि अगर 4 साल 5 साल गाड़ी चलने के बाद एक मेजर जो डैमेज होता है, एक तो आपका टायर का डैमेज होता है और एक तो ये इसका ब्रेक वगैरह का डैमेज होता है, ये कंफर्म ही है। इंजन वगैरह अगर आपका बढ़िया कंपनी का जैसे इसके TVS वगैरह का बाइक है तो आपको इंजन वगैरह खुलने का चांसेस बहुत कम रहता है, लेकिन जो मेजर चांसेस है कि आपका टायर खत्म हो जाना और ब्रेक वगैरह खत्म होना मेजर चांसेस है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।